हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कि किस तरह से कल अमित शाह राजस्थान के दौरे पर है और तमाम बातें उन्होंने रखी, उनसे बातचीत करेंगे। कल अमित शाह राजस्थान की राजधानी में रहे, उन्होंने जो बातें रखी, क्या लगता है कि जिस तरह से उन्हें राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा और अन्य चीज़ों को लेकर? देखिए, अमित शाह जी जो जिन्होंने जो पर्ची भेजी थी ना, उसमें मोहर लगाने के लिए आए थे। राइजिंग राजस्थान पे जो बातें बोल रहे हैं कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू कर दिए, पहले 30 की कहते थे, अब 35 पे पहुंच गए। और कल अमित शाह जी से बुलवा दिया पर्ची भेज के कि हमने जो है 7 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पे उतार दिए। सिंपल सी छोटी सी बात कहना चाहूंगा, राजस्थान का जो बजट है ना इस साल का, वो 3,80,000 करोड़ रुपए है। यानी कि राजस्थान के बजट से डबल एमओयू उतर गए क्या यहाँ पे। और 19 लाख करोड़ की राजस्थान की टोटल जीडीपी है, तो उसके तीसरे हिस्से के एमओयू आ गए। किसको गुमराह कर रहे हैं, किसको अंधेरे में रखना चाहते हैं लोग। आप ये देखिए, मैंने विधानसभा के अंदर भी जब इनकी पोल खोली थी कि जो मेडिकल कॉलेज या होटल या इंडस्ट्री जो आ चुकी है, जो बन चुकी है, उसके आंकड़े आप पेश कर रहे हो। मैंने बाय नेम, बाय लोकेशन सारा बताया था। आज तक तो जवाब दिया नहीं कि भाई टीकाराम जूली ने गलत बताया था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, राइजिंग राजस्थान को लेकर विधानसभा में हम लोगों ने कोई सैकड़ों क्वेश्चन लगाए होंगे, हम सब लोगों ने, एक का भी जवाब नहीं आया। तो क्या छुपाना चाहते हैं लोग? तो जो हकीकत है वो पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि आज हालत क्या है। राइजिंग राजस्थान का सिर्फ नाम लिया जा रहा है। अगर राइजिंग राजस्थान के एमओयू धरातल पे आ जाते तो बेरोजगारी क्यों बढ़ती? बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है ना। तो फिर आपने इतना इन्वेस्ट किया है तो आपको रोजगार के अवसर भी मिले होंगे। तो फिर वो आंकड़े क्यों आपको ये दर्शा रहे हैं कि भाई राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है? तो ये सिर्फ गुमराह करने का खेल है सिर्फ। गृहमंत्री जी आए, आप कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि कानून व्यवस्था राजस्थान में लचर हो चुकी है। मैं राजस्थान नहीं, अगर देश की हम बात करें तो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंका जा रहा है। पहलगांव के अंदर आतंकी आके हमारे लोगों को मार के चले जा रहे हैं। पुलवामा के अंदर 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, आज तक हम ये नहीं पता लगा पाए हैं। यूपी के अंदर एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है। और एक बहुत ही गंभीर सीनियर आईपीएस अधिकारी जिनको सुसाइड करना पड़ता है। ये सारी बातें, इनका जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए। राजस्थान के जो हालात हैं, एक एक दिन में अलवर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में फायरिंग हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। की घटना थी। जयपुर के अंदर 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। जयपुर के अंदर लोग सुसाइड कर रहे हैं। सीकर के अंदर एक परिवार के 5 लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक डबल एओ कल सुसाइड कर रहा था। तो ये जो हालत है ना, ये दर्शा रही है कि आपकी मॉनिटरिंग, आपका काम, आपका उद्देश्य, ये सारी चीजें अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। आपने जब चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें जो वादे किए गए थे, चुनाव के समय में आपने बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था कि नहीं सहेगा राजस्थान, कि यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप हो रही है। तो आज क्यों सही राजस्थान? जिन लोगों को गैंगस्टर धमकी देते हैं, उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराती है, फिर सुरक्षा वापस ले लेती है, फिर मर्डर हो जाता है। तो ये क्या स्थिति है? पूरे प्रदेश के अंदर क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है, विशेष रूप से चाहे गैंगस्टर हो, चाहे नशा हो, ये ऐसी चीजें हैं जिस तेजी के साथ बढ़ी हैं, आम व्यक्ति का जीना दुश्वार हो गया है। इस तरह से एसएमएस की घटना घटती है, एक बड़ा अस्पताल है राजस्थान का, आपने देखा, आप वहाँ पहुँचे भी थे। क्या लगता है कि आपने कहा कि चिकित्सा मंत्री इतने दिन बाद पहुँचे, आपने इस्तीफे की मांग की थी, क्योंकि एक बड़ा अस्पताल है, तमाम लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छा हो उसके लिए पहुँचते हैं, लेकिन जो खामी रही, उस खामी को आप क्या? देखिए, जहां हॉस्पिटल के अंदर आदमी जाता है और आईसीयू में जब जाता है, जब उसकी स्थिति बहुत क्रिटिकल होती है, वो ये सोच के जाता है कि मेरी यहाँ पे जान बचेगी, और जान बचने की जगह डेड बॉडी वहां से वापस आए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। 1 डेढ़ महीने पहले बांगड़ के अंदर आग लगी थी, हमने ध्यान नहीं दिया तो एसएमएस में आग लग गई और काफी कैजुअलिटी उसके अंदर हुई।
जवाबदेही कोई तय नहीं है। आज आप देखोगे तो अखबार की न्यूज़ है कि अजमेर के अंदर कल फिर वापस शॉर्ट सर्किट हो गया हॉस्पिटल के अंदर, और काफ़ी लोगों को हताहत हो सकते थे, लेकिन उन उनका बचाव हो गया। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार की घटनाएं बार बार रिपीट होना, कई घटनाएं ऐसी होती है जिनसे हम सबक ले सकते हैं। पहली घटना हुई, हमने सबक ले लिया, लेकिन उसके बावजूद हम सबक नहीं लें। मेडिकल के अंदर तो जो हालात हैं, कल एक महिला को ऑक्सीजन नहीं मिला, उसकी डेथ हो गई। अलग ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से कई घटनाएं हो चुकी है जिनमें लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो नेग्लिजेंसी हो रही है, वो यानी चिकित्सा विभाग ही खुद वेंटिलेटर पे आ गया, तो जनता कहाँ जाए? एक तरफ वो राजस्थान का हेल्थ मॉडल था कि मुफ्त दवा, मुफ्त जांच, चिरंजीवी, आरजीएचएस जैसी योजनाएं, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, इतना शानदार तरीके से काम चल रहा था। इन 2 साल के अंदर पूरा इसको इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया, खत्म कर दिया इस सबको। एनएसयूआई के लेकर एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जाखड़ को वो जेल में बंद हैं, आप भी लगातार पहुंचे थे। क्या लगता है पूरा मामला जिस तरह से आरएसएस का वहाँ सब कुछ जो चल रहा था, आपने उस पर सवाल खड़े किए? देखिए, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो भी करे वो सब सही है। अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाते हो तो आप देशद्रोह कर रहे हो। ये तरीका चल रहा है इस देश के अंदर। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे बीच में रखा है, ये देश इससे चलेगा, संविधान से। और अगर हम संविधान को ओवरटेक करके अपनी इच्छा से जो काम करना चाह रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस के पद संचालन का क्या मतलब है? आप वहां पे क्यों करना चाहते हो? आप करना है, आप करिए ना, आपका स्वयंसेवक संगठन है, आप करिए अपना। लेकिन आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? उसका विरोध किया हमारे लड़कों ने, शांतिपूर्वक विरोध किया। कोई किसी के साथ मारपीट नहीं की, कोई धक्का मुक्की नहीं की, कोई किसी प्रकार का उनका व्यवहार गलत नहीं था। उन लोगों पे ऐसी धाराएं लगा के उनको बंद कर दिया। और जिन आरएसएस के लोगों ने मिलके एक दलित लड़के को पीटा, जो 6 दिन 7 दिन तक एसएमएस में एडमिट रहा, उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस वालों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ने का काम किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं, और उन बच्चों की जमानत नहीं होने दे रहे। तो ये अंग्रेजों का जो समय था उसकी याद दिला रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, और तानाशाही का अंत हुआ है। अहंकार तो रावण का ही नहीं चला, तो इनका तो क्या चलेगा? आप मिलने भी गए थे क्या? मैं मिलने गया था। पहले उन्होंने मिलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन मैं 8वें दिन मुझे जब अनुमति मिली तो मैं मिलने गया और उनसे बात भी की। तो एक नाजायज रूप से बच्चों को तंग करने वाली बात है। पढ़ने वाले बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर कोई विरोध करते हैं, कोई बात भी होती है, तो 151 से ऊपर का कोई ये नहीं होता। वो कहते हैं काकड़ी की चोरी का मुक्के की मार ही काफी होती है, उनको कोई फांसी की सजा नहीं दी जाती। तो कोई हल्की फुल्की कोई उनका विरोधी प्रदर्शन था। एक फुटेज वो बता दें, पूरे ये तो वीडियोग्राफी करा रखे थे, एक फुटेज बता दें कहीं किसी ने कुछ किया हो, तो ये लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। इनको नापसंद नहीं है, जो ये कर दें वो सब ठीक है, वो चलेगा नहीं। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा संविधान को भी कांग्रेस ने कुचला है और कई चीजें उन्होंने कही। इस पर आप क्या? देखिए, कांग्रेस ने अपने खून से इस संविधान को सींचा है। कांग्रेस ने इस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को जिम्मेदारी दी और उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया। आज दुनिया के अंदर सबसे मजबूत अगर संविधान है तो हमारा है। यही लोग किस मुंह से संविधान की बात करेंगे? जो कह रहे थे 400 पार हमें करो, हम संविधान को बदलेंगे। तो आज वो कांग्रेस पे किस बात की ये टारगेट करते हैं कि कांग्रेस इसको कमजोर कर रही है? कमजोर आपने किए हैं। महात्मा गांधी जी को जिन लोगों ने गोली मारी, आप उनके साथ खड़े हो। हमारे नेताओं ने इस देश के लिए जान दी। इंदिरा गांधी जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बेंत सिंह शहीद हो गए। हमारे अनेक नेताओं ने अपनी जान दी। देश की आज़ादी के लिए कांग्रेस का इतिहास है। ये लोग तो जो माफी मांग के आए थे, वो लोग आज इस प्रकार की बात करते हैं, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। एक बात और कि जिस तरह से अंता चुनाव है, अंता चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? अंतर चुनाव में हम
बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो डरी हुई है, तय नहीं कर पा रही किसको कैंडिडेट उतारे, क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। काम नहीं हुए, 2 वर्षों में काम नहीं हुए, किस नाम पे जाएंगे? आज बिजली के बिल के नाम पे लोगों की पेंशन काटने लग गए ये लोग, तो ये मदद करेंगे क्या जनता की? भला करेंगे क्या ये? आज मैं देख रहा था बच्चियों की यूनिफॉर्म तक के पैसे कम कर दिए इन लोगों ने, उनकी यूनिफॉर्म कम कर दी, काफी कैटेगरी के बच्चों को उससे हटा दिया। तो ये जनता की मदद करेंगे? पेंशन समय पे नहीं दे पा रहे, गरीबों को जो हम अन्नपूर्णा किट देते थे उसको बंद करने का काम इन लोगों ने किया है, इंदिरा रसोई को बंद करने का काम इन लोगों ने किया है, नरेगा को एकदम कमजोर करने का काम इन लोगों ने किया है। किस नाम पे जाएंगे जनता के बीच में? आज वही लोकसभा क्षेत्र है 12 झालावाड़, जिसके अंदर बच्चे दब के मर गए और मुख्यमंत्री जी को जाने तक का समय नहीं मिला। आज किस मुंह से जाएंगे वहां पे ये लोग? क्या लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री का असर है, इसलिए इतना जल्दी टिकट नहीं दे पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के पास वो मिलने भी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री के पास। ये तो देखो उनका अंदरूनी मामला है, किससे पूछ कर टिकट देते हैं, कैसे देते हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है। पर मैं ये कहना चाहूंगा, इनको वहां पे जनता जवाब देगी कि 2 साल में इन लोगों ने जनता के लिए क्या किया है, इसका जवाब मांगा जाएगा। नरेश मीणा, किस तरह की चुनौती आपको लगते हैं कांग्रेस के लिए? क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव में काफी चुनौती उन्होंने पेश की, टिकट भी उन्होंने अब की बार मांगा। हम चुनाव जीतेंगे वहां पे। कोई चुनौती नहीं? नहीं, हम चुनाव जीतेंगे, भाई जी चुनाव जीतेंगे बड़े बहुमत से। क्योंकि अंतः विधानसभा चुनाव अब ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी साख का विषय बन गया है और बीजेपी अभी भी माथापच्ची में लगी हुई है कि किसे टिकट दिया जाए। तो क्या लगता है कि इस बार ट्विस्ट इस अंतः विधानसभा में होगा? बीजेपी पर्ची का इंतजार कर रही है कि कोई पर्ची आ जाए दिल्ली से जिससे वो घोषित कर सके, क्योंकि ये खुद तो निर्णय ले नहीं पा रहे। देखिए, हमारे साथ ये थे टीकाराम जूली, प्रतिपक्ष नेता। तमाम सवालों का जवाब दिया, कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी लाचार है, स्थिति काफ़ी खराब है। अंतः विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने कहा कि वो अंतः विधानसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं, बड़े बहुमत से जीतेंगे। और भी तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कहा, अमित शाह के दौरे को लेकर कहा कि अमित शाह पर्ची लेकर आए हैं और सिर्फ वो उसके लिए ही बात करने आए हैं, और जो राइजिंग राजस्थान की वो बात कर रहे हैं, जीडीपी से ज़्यादा इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक सिंह।